Hello guys, good morning to all of you. This is Maggie Raj here and now we are going to get discuss about the collision. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं संघट्ट। यानी संघट्ट क्या होता है? जब दो वस्तुएं सीधा या तिरछा एक दूसरे से टकराती हैं तो इस प्रकार से टक्कर को संघट्ट कहते हैं कि when two bodies collide with each other in head-on or oblique way, then this type of collision is known. This type of hitting is known as collision. इस प्रकार की टक्कर को संघट्ट कहते हैं, collision कहते हैं। देखिएगा ये बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। पूर्ण प्रत्यास्थ, परफेक्ट इलास्टिक बोलते हैं इसको। इसके लिए ई का मान 1 होता है। प्रत्यास्थता गुणांक है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, इसको क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक। दूसरा होता है अप्रत्यास्थ, इनइलास्टिक कोलिजन, ठीक है ना। और थर्ड होता है पूर्ण अप्रत्यास्थ, परफेक्ट इनइलास्टिक कोलिजन। इसके लिए ई की वैल्यू जो होती है 0 से बड़ी और 1 से छोटी होती है और इसके लिए ई की वैल्यू 0 होती है। और ई है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, प्रत्यास्थता गुणांक बोलते हैं इसको। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये प्रत्यास्थता गुणांक, इसका कोई यूनिट नहीं होता। तो फिलहाल हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है? परफेक्ट इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन, और ये भी 1D में, एक वे में। तो देखिएगा पूर्ण प्रत्यास्थ है तो पूर्ण प्रत्यास्थ के लिए मैंने बताया ई की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी। और दूसरी चीज संवेग व गतिज ऊर्जा दोनों ही संरक्षित होंगे। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ विल बी कंजर्व। ओके, तो देखिएगा यहाँ पर ये रिलेशन बनेगा m1 u1। जैसे मान लीजिए कि ये कोई बॉडी है m1 u1 वेलोसिटी से, ये m2 बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही थी। यहाँ पर दोनों ने हेड ऑन कोलिजन किया और इसके बाद m1 v1 से चलने लगी और m2 जो थी वो v2 से चलने लगी, ठीक है। तो इनके लिए m1 u1 प्लस m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2 ये होगा। और दूसरा v2 माइनस v1 इक्वल टू ई u1 माइनस u2, ये दूसरी इक्वेशन बनेगी और इसे न्यूटन्स इक्वेशन भी बोलते हैं, न्यूटन का समीकरण भी बोलते हैं। तो इस तरीके से अब हम परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन की सिचुएशन को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा यहाँ दोनों ही कंजर्व होते हैं, लेकिन परफेक्ट इनइलास्टिक है। अप्रत्यास्थ संघट्ट, पूर्ण अप्रत्यास्थ संघट्ट। तो इस केस में संवेग तो संरक्षित होगा, संरक्षित होगा, परंतु गतिज ऊर्जा नहीं। मीन्स linear momentum will be conserved but kinetic energy will not be conserved, यानी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं होती। तो देखिएगा अब यहाँ पर क्या है कि ये जैसे m1 बॉडी u1 वेलोसिटी से और m2 बॉडी u2 वेलोसिटी से चल रही है और जैसे ये कोलिजन किया तो दोनों ही बॉडी एक साथ चिपक गए, इम्पैक्ट कर गए m1 m2 और ये कॉमन वेलोसिटी से चलने लगी। तो ये होगा m1 u1 m2 u2 इक्वल टू m1 प्लस m2 v होगा, ठीक है ना। एक तो ये रिलेशन आ जाएगा, लेकिन एनर्जी कंजर्व नहीं होगी, बट
यहाँ के डैश लेस देन के होगी। पहले कोलिजन के एनर्जी जो टोटल थी वो और बाद वाली, यानी के कितनी है 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर, और के डैश कितनी है 1/2 m1 प्लस m2 v स्क्वायर, और के डैश की वैल्यू के से कम होती है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, और यहाँ जो 1D में E की वैल्यू जो होगी वो कंप्लीटली 0 होगी। तो डेल्टा के लॉस कितना होगा के डैश माइनस के, चाहे तो आप इनकी वैल्यू रख सकते हैं। तो ये लॉस इन एनर्जी होगा, ऊर्जा में कितनी हानि हुई लॉस, ठीक है, तो ये आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम 2D में देखें पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट, पूर्ण प्रत्यास्थ संघट्ट, और इसमें 2D में, तो 2D में भी हम सिचुएशन ले रहे हैं कि m1 जो था u1 वेलोसिटी से चल रहा है, और ये m2 जो है u2 इक्वल टू 0 पर रखा है। जब ये हिट करेंगे तो हिट करने के बाद इनकी सिचुएशन को देखेंगे, तो ये है m1 v1 वेलोसिटी से अल्फा एंगल पर, और ये m2 जो है बीटा एंगल पर v2 वेलोसिटी से चलेंगे। तो ये इनके बीच का एंगल जो होता है अल्फा प्लस बीटा वो 90 डिग्री होता है, ये ध्यान रखिएगा। ये ऑब्लिक कोलिजन या तिरछा संघट्ट होता है, वो भी पूर्ण प्रत्यास्थ परफेक्ट इलास्टिक ऑब्लिक कोलिजन, पूर्ण प्रत्यास्थ तिरछा संघट्ट, और वो भी किसमें 2D में, द्विविमीय में, ठीक है ना, ये होगा। अब देखते हैं यहाँ पर कि ये रिलेशन होता है, जैसे कोई बॉडी है यहाँ से ऐसे m मास की, और ऐसे जमीन पर हिट करती है, मान लीजिए कि ये u वेलोसिटी से, और बाउंस करती है v वेलोसिटी से, इसको बोलते हैं उछलने का वेग, और ये होता है टकराने का वेग, बाउंसिंग वेलोसिटी एंड स्ट्राइकिंग वेलोसिटी। तो ये जो तल है इसका कुछ कोफिशिएंट होगा, तो उछलने का वेग बराबर E इंटू टकराने का वेग, ये रिलेशन होता है। अब देखिएगा इसमें कुछ खास बातें अब हम डिस्कस करेंगे, जैसे ये कोई यहाँ से m मास की बॉडी u इक्वल टू 0 से ऐसे यहाँ पर छोड़ दी गई h हाइट की, तो ये ऐसे हिट करेगी, ऐसे ऐसे ला, तो देखिएगा ये पहली बार तो h हाइट में आएगी, लेकिन इसके बाद जितनी भी ऊंचाइयां तय करेगी वो दोनों इक्वल होंगी, h1 h1, फिर अगली बार h2 h2, फिर h3 h3, h4 h4, ऐसे जाएगी। यानी अगर हम कुल दूरी देखें h टोटल h प्लस 2h1 प्लस 2h2 प्लस 2h3 ऐसे आएगा, और कुल समय देखें अगर t टोटल, तो t प्लस 2t1 प्लस 2t2 प्लस 2t3 ऐसे आएगा। अब हम यहाँ पर जो खास बात देखते हैं कि ये होता है, जैसे हम h1 निकाल रहे हैं तो e स्क्वायर इंटू h आएगा, यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होगा, यानी जस्ट किसी भी उछाल की ऊंचाई निकाल रहे हो, हाइट ऑफ एनी रिबाउंसिंग, और जस्ट उसके पीछे के रूप में, जैसे हमने h1 निकाला तो h के फॉर्म में, h2 निकालें तो h1 के फॉर्म में, तो e स्क्वायर इंटू ऐसे ही रहेगा, जैसे h3 निकालें तो e स्क्वायर h2 हो जाएगा, ऐसे ही हम अगर hn निकाल दें तो e स्क्वायर इंटू इसके जस्ट पहले वाला, ये रिलेशन है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम सबको h के फॉर्म में निकालें तो e की वैल्यू चेंज होती जाएगी, जैसे देखिए e स्क्वायर के पावर 1h, h2 निकालेंगे तो e स्क्वायर के पावर 2h, h3 निकालेंगे तो e स्क्वायर के पावर 3h, ऐसे ही hn निकालेंगे तो e स्क्वायर के पावर n इंटू h। तो आप ऐसे सभी रिलेशन हाइट के फॉर्म में निकाल सकते हैं, और ये वैल्यू इनमें पुट कर सकते हैं। चलिए ये आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम टाइम की वैल्यू देखें तो देखिएगा t वैसे तो आएगा 2h/g, और t1 की वैल्यू निकालें तो e इंटू टी, t2 की वैल्यू निकालें तो e इंटू t1, t3 की वैल्यू निकालें तो e इंटू t2,
और अगर हम ऐसे टी एन निकाल दें तो ई इंटू टी एन माइनस वन, ठीक है ना, ठीक पहले के फॉर्म में निकाल दिया। अब हम इन्हीं को चेंज करते हैं, T1 तो E इंटू टी लिखा है, T2 निकालें तो E स्क्वायर इंटू टी, T3 निकालें तो E क्यूब इंटू टी। ऐसे ही अगर हम Tn निकालें तो E के पावर n इंटू टी, ऐसे आ जाएंगे, ठीक है ना, ये आ जाएंगे टाइम का रिलेशन। तो अब हम अगर इन सभी को इसमें पुट कर दें तो एस टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस ई स्क्वायर इंटू एच, और टी टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई टी, या टी की वैल्यू जो है अंडर रूट 2h अपॉन जी। तो इस तरीके से हम ये दोनों ही वैल्यूओं को सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा, सॉरी, ये इसमें 1 प्लस ई स्क्वायर और ये 1 माइनस ई स्क्वायर है, और ऐसे ये 1 प्लस ई और 1 माइनस, ये चीज़ें हैं, ध्यान रखिएगा। ये टोटल जो होगी उछलना बंद करने तक चली दूरी, यानी डिस्टेंस ट्रेवल अप टू द स्टॉप ऑफ द रिबाउंसिंग, एंड टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन अप टू द स्टॉप रिबाउंसिंग, यानी उछलना बंद करने तक लगा कुल समय, ठीक है।